पुलिस किसी की नजर में चढ़ने के लिए तो जाहिर है, सरकार की नजर में चढ़ने के लिए, वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ये हाफ एनकाउंटर को अंजाम देती है। यानी सरकार का बाकायदा वरदहस्त है इन पुलिस अफसरों पर। देखिए गरिमा जी, हमें 2-4 पॉइंट और थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए था। एक दो डेटा छूट गया आपसे बताइए ना। कि 15,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 250 अपराधियों की मौत हुई है और बाकी का हाफ एनकाउंटर हुआ है। इसमें 1700 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 1700 पुलिस वाले घायल हुए हैं। ये डेटा शायद आपसे छूट गया। दूसरी बात ये है 1754। हाँ जी, थैंक यू। 1700 मैंने बताया ना, लगभग 1754 और बढ़ा लीजिए, 1754 पुलिस वाले घायल हुए। वही पुलिस वाले क्या कर रहे थे, मतलब स्पोर्ट्स कर रहे थे या क्या कर रहे थे? खैर कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको ऐसा नहीं लग रहे थे कि अपराधियों के प्रवक्ता हैं, ना कि वो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं? अपराधियों के लिए ये इनको बड़ा दर्द हो रहा है। दूसरी बात ये है, इनके कार्यकाल में अपराधी ज्यादा दर्द तो रोहित अग्रवाल, इनसे ज्यादा दर्द तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को हो रहा है, फिर जस्टिस अरुण देशवाल को हो रहा है। गरिमा जी एक डेटा और अगर इनको दर्द हो रहा है तो इनसे पहले तो ये हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई ना उत्तर प्रदेश को। नहीं, मैं बताता हूं, मैं उस पर भी आता हूं। मैं एक डेटा और बता दूं, तो डेटा ना कंप्लीट कर देंगे तो जनता को भी समझ में आएगा, है ना, बाकी पैनलिस्ट को भी समझ में आएगी बात। देखिए, उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो गया है, सबसे बड़ी। और करीब 32 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं और 10 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। मतलब 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाइव हो चुका है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो इंडस्ट्री के फॉर्म में या बिजनेस के फॉर्म में। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से 2025 तक योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये 2024 से अपराध का अंत हुआ है। आप हालांकि थोड़ा सा डेविएशन में जा रहे हैं। नहीं, हम डेविएशन में नहीं जा रहे। इतना निवेश हो गया उत्तर प्रदेश। नहीं, सुनिए, पिछले 3 साल से एक स्टेटमेंट सुन रहे हैं लगातार। 24 में कहा 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, 25 में कहा 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, 26 में फिर कह रहे हैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। हमारा देश भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के बहुत पास आ चुका है, जो कि मोदी जी ने कहा था। और उत्तर प्रदेश भी अब 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा और हम आप ही देखेंगे। हम आप ही देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे। रोहित, इकोनॉमी को थोड़ा सा रखते हैं साइड। वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, बिल्कुल साइड में रखिए, बिल्कुल साइड में रखिए। हाँ। ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि भाई आप किसी की नजर में चढ़ने के लिए, सुर्खियां पाने के लिए, तारीफ पाने के लिए आप जानबूझकर गोली चला रहे हैं, और ये आपके जुरिस्डिक्शन में, पुलिस के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो किसकी नजरों में चढ़ने के लिए पुलिस अफसर ये काम कर रहे हैं भाई? ठीक है, देखिए गरिमा जी, जब भी कोई भी एनकाउंटर होता है, उस एनकाउंटर की जांच होती है। हर एक एनकाउंटर की जांच होती है और वो जुडिशियल जांच होती है, और उस जांच की रिपोर्ट आती है। उस जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही उन पुलिस वालों को क्लीन चिट मिलती है। वो एनकाउंटर में पुलिस वाले की चाहे जान जाए, चाहे वो घायल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एनकाउंटर की जांच होती है। आप जिस नियम का हवाला दे रहे हैं रोहित अग्रवाल, यही कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। एक भी ऐसा मामला नहीं जहां कानून और एससी के निर्देशों का पालन हुआ हो। यही तो फैक्ट ऑफ कंसर्न है। मैंने तो आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि हर एक एनकाउंटर की जांच होती है। और कोई भी एनकाउंटर होगा, अगर आज भी कोई एनकाउंटर हुआ होगा तो उसकी जांच होगी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको अपराधियों को पनपने पोसने देना है कानून की आड़ में, या हमको अपराध खत्म करके उत्तर प्रदेश को विकास की गति देनी। दरअसल हम अपराधियों को चश्मे से देख रहे हैं कि मंगेश यादव होगा तो डीके शाही चप्पल में पहुंच जाएंगे, ये शहजाद गोकश शहजाद होगा तो इसको उठाकर करंट लगाकर मारेंगे पीटेंगे। 12 लोग किसी घर में नमाज पढ़ लेंगे तो उनको उठाकर ले जाएंगे। मंगेश यादव भंडारा कर रहा था ना जब डीके शाही ने उनका एनकाउंटर किया था। हाँ? मंगेश यादव ने किसी व्यापारी के 5 करोड़ रुपए की लूट की थी उसके यहाँ। 5 करोड़ रुपए मतलब समझते हैं हम सब। 5 करोड़ रुपए का मतलब हो गया कई पीढ़ियों की कमाई होगी उसकी व्यापारी की। और ये पुलिस ने तय कर लिया। उसकी भले ही हत्या ना हुई हो तो परिवार की हत्या हो जाती। रोहित, ये पुलिस ने तय कर लिया कि वो रोहित, ये पुलिस ने तय कर लिया कि वो आरोपी है या दोषी है।
भाई पुलिस के ऊपर जब आप गोली चलाओगे, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने पहुंचेगी और पुलिस के ऊपर गोली चलाओगे, तो पुलिस क्या कहेगी कि 5 करोड़ रुपए की भैया डकैती भी डाल के आए हो, और क्योंकि तुम्हारा नाम मंगेश यादव है, इसलिए भैया आओ हमको 2-4 को हमको मार दो भैया। तो हर तीसरा अपराधी यादव नहीं थे क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस का पैनल था, उसके अंदर यादव दिखाई नहीं पड़ते हैं हमको। सुनिए भाई, उसमें दलित दिखाई नहीं पड़ते हैं हमको। इतनी कमजोर पुलिस है उत्तर प्रदेश की कि हर तीसरा आरोपी, हर तीसरा आदमी उस पर गोली चलाता दिख रहा है। नहीं देखिए, हर तीसरे आदमी पे नहीं चली है गोली, चली है। ये 30,000, सुनिए गरिमा जी, मैं देखिए, मैं हवा में बात नहीं करता हूं। 30,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। उन 30,000 में से 15,000 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हुआ है, अपराधियों का। मतलब किसी आम आदमी को गिरफ्तार करने नहीं गई थी पुलिस। जो गहन अपराधों में भागे हुए अपराधी थे, जब उनको आप गिरफ्तार करने गए, तब उन्होंने आपके ऊपर हमला किया और 15,000 का एनकाउंटर हुआ। मतलब क्या हुआ, छठे हुए बदमाशों के पीछे पुलिस गई थी। नहीं रोहित अग्रवाल, हाँ, ये डेटा थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। ये टोटल अरेस्टिंग है, इसमें छोटे मोटे अभी सुनिए सर, सुन लीजिए ना थोड़ा सा, प्लीज सुनिए। आपने कहा सारे गहन अपराधी थे, गहन अपराधों के अपराधी। ये डेटा 31,960 वो लोग हैं जो छुटपुट छोटे मोटे अपराध से लेकर बड़े अपराध तक टोटल अरेस्टिंग है। ये यहीं पे थोड़ा सा गैप है मैडम, क्योंकि वो छुटपुट अपराधों में संलिप्त नहीं है। क्योंकि पुलिस जिस भी अपराधी के पास जाती है, उसके पास या तो 7 साल से ऊपर की उसकी सजा का प्रावधान होता है। अगर आप उसको छुटपुट समझती हैं तो ठीक है, आप समझिए, परंतु मतलब हर तीसरे अपराधी पर, हर तीसरे आरोपी पर गोली चलाती दिख रही है ना पुलिस। कैद का अपराधी होता है, उसी के पास पुलिस जाती है ना, उससे कम वाले में पुलिस जाती नहीं है, फोन करके बुला लेती है थाने में। तो खुलकर कह लीजिए रोहित, ये खुलकर कह दे उत्तर प्रदेश सरकार कि हम ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस दरअसल बौखला गए हैं। नहीं देखिए, एक मिनट देखिए, अरुण देशवाल दरअसल आउट ऑफ फोकस हो गए। नहीं देखिए, एक बात और है गरिमा जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लगभग 50 लाख अपराध। समाजवादी पार्टी पर ना फिर बिल्कुल नहीं रोहित, मैं डेटा दे रहा हूं तो फिर अब प्रॉब्लम कहाँ है? 50 लाख अपराधों में सुनिए भाई, अपराध भी थे, बड़े अपराध भी थे। ये जो 50 लाख अपराध हुए थे, मतलब 50 लाख परिवार। मैंने सरल सवाल, बिल्कुल सटीक सवाल पूछा। अगर पुलिस का ये डेटा कि भाई 31,000 तो अरेस्ट हुए, 31,960 और 10,324, आप सुन ही नहीं रहे रोहित अग्रवाल। 10,324 को गोली मारनी पड़ी। आप कह रहे सब अपराधी थे। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार बाकायदा कल एक बयान जारी कर दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बौखला गए। देखिए, एक काम करिए गरिमा जी, अपने डिबेट पे एक बड़ा अभी सब पूरा पैनल हटाइए और लिखवा दीजिए कि जितने अपराधी हैं वो कृपया करके आएं और थाने में जमा हो जाएं, या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं। और अगर कल तक ये अपराधी आके नहीं जमा होते हैं थाने में, तो फिर आप उसके बाद पुलिस पे सवाल पूछना बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना? फिर आप पुलिस को कह दीजिएगा कि भैया जाओ इनको पकड़ के ले आओ। भाई इतने प्यार से ही अगर अपराधी आ रहे रोहित वंश, तो फिर दिक्कत ही कहाँ थी? क्या किसी भी कोई भी वर्दीधारी, बड़ा लिखवा दीजिए रोहित भैया नोटिस, जितने अपराधी हैं जिनकी 7 साल से ज्यादा की सजा है, वो कृपया करके अपने आप को उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दें, या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं। उसके बाद क्या पुलिस का कोई अफसर ऑफिशियली ये बयान दे सकता है कि अगर होली के दिन मुसलमानों पर रंग गिर जाए तो मुसलमान अपना हाथ या अपना अंग कटवा ले? कह सकता है ये उत्तर प्रदेश का कोई भी यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर? देखिए, सारे सवाल अगर आप पुलिस से ही पूछेंगी तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई पुलिस के मनोबल का क्या होगा, किसने कब किस सिचुएशन में कहा है, इसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, एक बात आप तो ये थोड़ा सा एनालाइज करके बता दीजिए रोहित। मैं वही एनालिसिस करने जा रहा हूं। नहीं, एक और एनालिसिस करना पड़ेगा आज आप। हाँ, मैं कर रहा हूँ। वो जो एक और एनालिसिस ये कर दीजिए कि अलीगढ़ में युवकों को उठाकर ले गई पुलिस, चाकू मोबाइल उनके हाथ में रख दिया, कैमरा सेट कर दिया, वीडियो बनाया गया, बाकायदा सेल्फी ली, दौड़ा दिया। इसका भी थोड़ा सा एनालाइज। देखिए, ऐसा है, अभी जब हमने डिबेट शुरू किया तो हमने एक अपराधी ने जो इंस्पेक्शन के दौरान उसने अपनी एक स्टोरी सुनाई, हमने उसके ऊपर डिबेट रख दी। पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो स्टोरी बता रही है या जो उसने बात अपना रखी है, उसके ऊपर यहाँ पे राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं ये तो साफ कॉमन होता है, हम तो मीडिया, हमने भी रिपोर्टिंग की है, ये तो पुलिस की घिसी पिटी लैंग्वेज है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस लिख देती है। पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है, जिसका हाफ एनकाउंटर हुआ वो सच बोल रहा है। वो किस मुकदमे में जेल में है वो हमको पता नहीं,
परंतु वो भाई- अपराधी सच बोल रहा है, उसको हम भगवान मान के उसकी बात मान अच्छा, रहे हैं। ठीक, ओके, एक बात रोहित, और, एक आपने ओके। डीके शाही का नहीं, बहुत मैं बार तो- नाम लिया अपने डिबेट में। आप राजकुमार एक भाटी पर मैडम, अटक गए। मैडम 10 सेकंड दे दीजिए बस। आप 10 राजकुमार सेकंड। भाटी पर अटक गए, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट पर आने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं राजकुमार आ रहा भाटी ने हूं, बाद में आ कहा, रहा हूं। इलाहाबाद एक हाईकोर्ट ने मिनट, पहले मैं कह दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट पे भी आ रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट पे भी आ रहा हूं। उससे पहले मैं डीके शाही का आपने 4-5 बार नाम ले लिया कि डीके शाही ने चप्पल पहन के एनकाउंटर कर दिया। डीके शाही उत्तर प्रदेश पुलिस का वो बहादुर पुलिस अफसर है जिसने 100 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर करने का काम किया है, और उसके पास राष्ट्रपति पदक से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का पदक है। और उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि जब वो फोटो खींची गई थी तब हमारे एनकाउंटर को 1 घंटे से 2 घंटा हो चुका था लगभग, और हम लोग सरकार का डेटा है, पूरा सैनिटाइज कर चुके थे एरिया, फाइन। और हम उस समय उस चप्पल पहन के आपकी सरकार का लोकसभा में, संसद में डेटा है 22 फेक एनकाउंटर में 17 फेक है। ये संसद का डेटा बता रही हूं आपको। 22 में से 17 फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए, जिस एनकाउंटर का हवाला दे रहे हैं आप। एक सेकंड, विभूति नारायण राय मेरे साथ हैं। सुरेंद्र जी आ रही हो, थोड़ा सा बस धैर्य रखिए, थोड़ा सा। विभूति नारायण राय सर। विभूति नारायण आ रहे तो विपक्ष के नेता है खुद ही, अभी आप तय कर इनको लीजिए। डीजीपी कहना ही अपराध है। रोहित अग्रवाल, अभी आपके मैं डीजीपी को, अच्छा सुन लीजिए, वो तो विपक्ष के नेता है, उनको रोहित अब ऐसे चटर करो। रोहित अग्रवाल एक शानदार अधिकारी रहे हैं, शर्म करो अग्रवाल जी खुले। हाँ नहीं, मुझे मत बोराओ, सत्ता के मद में इतने मत बोराओ। उनकी देश भर में पहचान है, एक शानदार अधिकारी रहे हैं और साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं। रख दिया पहले राजकुमार जी, गरिमा जी का डिबेट का राजकुमार जी, रोहित अग्रवाल की थोड़ा आवाज धीमी कर दीजिए। ये तो डिस्क्लेमर दे दिया। रोहित अग्रवाल की आवाज धीमी कीजिए जरा। रोहित, मौजूदा डीजीपी तो आपके हैं, हमारे नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं। एग्जैक्टली, हमारे नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्तर प्रदेश हैं ना। पुलिस के हैं। उन्हीं को आईना दिखाता, उन्हीं को आईना दिखा। अब बोलते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आवाज धीमी कीजिए रोहित अग्रवाल की। जी मैडम मैं चुप हूं, आप बोलिए। मौजूदा डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं है, दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं। उन्हीं को आईना दिखाया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। आप जिसको मानने को राजी नहीं है कि पुलिस अफसर, पुलिस स्टेट नहीं बना सकते उत्तर प्रदेश को। गरिमा जी, कोर्ट अपना काम कर रही है ना। अच्छा, ठीक, ओके। कोर्ट तो निष्पक्ष है ना, कोर्ट अपना काम कर रही नारायण राय, है। कोर्ट को जो गलत लगेगा उस पर आवाज उठाएगी कोर्ट। ये जो आज परेड हो गई, ये वीडियो सामने आया भाई,